हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 19 मई सन 2021 बुधवार है और इस वक्त शाम के 9:05 हो चुके हैं और मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA अलवर, राजस्थान। और दोस्तों, इस वक्त आप हमारा YouTube एंड फेसबुक लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है लाइव एंटरटेनमेंट शायरी, करंट अफेयर्स एंड डायरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बिना समय गंवाए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी कीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट तो करना ही है। लेट्स स्टार्ट। दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, जैसे ही दोस्त जुड़ेंगे मैं उनके नाम भी लूँगा। दोस्तों, आप जानते हो कि यह जो प्रोग्राम है ये मेरी जान है, हालांकि मैं पिछले 2 साल से रेगुलर इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। अब तो मेरी रगों में दौड़ता है यह कार्यक्रम। आई कैंट गो विदाउट इट। मैं इसे करे बगैर नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो फेसबुक पर मैं लाइव आकर आपसे बातें कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद यही कार्यक्रम हमारा जो YouTube चैनल है मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान, उस पर अपलोड हो जाएगा और पूरा इंडिया देखेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बहुत सारे मायने हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इस लाइव है, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन करते हैं हम। बहुत सारी मनोरंजक बातें होती हैं, शायरी भी होती है, करंट अफेयर्स, जो कुछ घटित हुआ इंडिया में या वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स भी हो गया और साथ में डायरी, डेली डायरी कि क्या हुआ, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। एंड बला बला बला, इसके अलावा और भी बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करूंगा मैं आज की मौसम से। इन्हीं बीच हमारे 2 साथी जुड़े हैं, पहले मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा। एक हमारे बहुत ही अजीज़ मित्र हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, अलवर शहर से मोनू शर्मा। हाय मोनू शर्मा, कैसे हो? बरसात का मज़ा ले रहे हो? बहुत अच्छी बात है, लेते रहो। और उसके साथ मीणापुरा गांव MIA अलवर राजस्थान से SK शर्मा जी हमें वॉच कर रहे हैं, हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। मैं चाहता हूं कि SK शर्मा जी से कभी मुलाकात हो, प्लीज़ आप मिलिएगा, क्योंकि आप वो हमारे दर्शक या हमारे श्रोता हैं जो बहुत हमें मान सम्मान देते हैं। थैंक यू सो मच। शुरुआत दोस्तों मैं आज की करूँगा मौसम से। वो एक गाना मुझे याद आता है कि सज के न निकलो सोहणियों कि मौसम खराब है। तो मौसम खराब हुआ पड़ा है, बरसात ही बरसात, ओहो। थे पहले कोरोना से, फिर कर दिया कुछ दुखी लॉकडाउन ने, और अब बस तबाह ही कर दिया इस ना रुकने वाली बरसात ने। बहुत इतनी कल से लगातार हो रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। बाहर निकलना बंद हुआ पड़ा है।
नज़रबंद तो पहले ही थे हम, लॉकडाउन की वजह से नज़रबंद तो पहले ही थे हम, अब कमरे में भी हो गए हैं हम बंद। तो पहले हम नज़रबंद थे, सरकार ने ये कह रखा था कि कोई बाहर नहीं जाएगा घर से, कोई किसी दूसरे गांव में नहीं जाएगा, लॉकडाउन है, तो कम से कम घर में तो हम खुले थे, लेकिन वो नज़रबंद थे कि हम घर में थे। अब हम कमरे में बंद हो गए हैं, कमरे से भी हम बाहर नहीं निकल सकते। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पिछली रात से आ गई फिर नई रात, लगातार हो रही है ये बरसात। खैर दोस्तों, इसके पीछे भी कई कारण हैं। इन्हीं बीच हमारे जस जान दोस्त जुड़े हैं। जस जान जैसे आप नए दोस्त हैं या अक्सर जुड़ते रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम लिख दिया करो। मेरा सभी से निवेदन है दोस्तों से, कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम ज़रूर लिख दिया करो या शहर का, वो मैं बोल दिया करूँगा। तो दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं, ये भी एक करंट अफेयर्स की बातें हैं कि हम क्या हो रहा है इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं कि साइक्लोन यानी कि जो चक्रवर्ती तूफान है, स्टॉर्म तूफान या ताउते तूफान उसको नाम दिया गया है, जिसने दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में कहर बरपाया। फिर महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र के बाद कल गुजरात में आया, गुजरात में कहर बरपाया। बुरी तरह से हमने सोशल मीडिया पर देखा कि कारें उड़ रही हैं, पेड़ टूट रहे हैं, छतें उड़ गई। फिर ये राजस्थान में एंटर किया, लेकिन राजस्थान में एंटर करते करते इसकी ताकत कम हो गई, तो तूफ़ान हवाएं तो थम गई, लेकिन एक बरसात का रूप ले लिया। तो कहीं थोड़ी सी ये बात भी है कि जनहानि इतनी नहीं है, लेकिन बरसात का ऐसा रूप लिया कि पूरा राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ जहाँ कर लो रिश्तेदार को फ़ोन, एक ही बात कहते हैं कि भाई बरसात नहीं रुक रही, चारों तरफ बरसात बरसात बरसात, बस तो रुक ही नहीं रही। और फसलें बर्बाद होने पर हैं। किसी किसान ने अभी अभी फसल बोई है तो वो दाब हो गई, मिट्टी चढ़ गई है, वो फसल उग नहीं पा रही, अंकुर नहीं निकल पा रहे, नरमा की फसल वो बर्बाद हो गई। जो हुआ है, चारों तरफ पानी खड़ा है, कोई लोग बो नहीं पाए, पहले ही कोरोना की मार, फिर ये पता नहीं क्या हो गया है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, मेरी तो समझ से ही बाहर है। खैर, भगवान करे सारी चीज़ें ठीक हों और फिर से ज़िंदगी पटरी पर आए। दोस्तों, बरसात पिछले 10 दिन से हो रही है, बीच बीच में हुई रुक गई, लेकिन अब पिछले रात से तो बस पूछो ही मत, और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतना हो गया कि रूम के बाहर आप जा ही नहीं सकते, सब कुछ रूम के अंदर, सब कुछ। छतरी काम आई थी आज। खैर दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब हम करते हैं बातें। आज मैं ज़्यादा शायरी नहीं सुना पाऊँगा दोस्तों आप लोगों को, इट स्टैंड्स टू रीज़न। इसके पीछे वजह है कि माहौल ही कुछ ऐसा रहा कि मैं शायरी लिख नहीं पाया, तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, वैसे बीच बीच में थोड़ा बहुत चलता रहेगा। अपन तो नेचुरल है, नेचुरल। अपनी तो शायरी अचानक निकलती है, लिखी हुई तो कॉपियों में ही रह जाती है। जो दिल से निकलती है ना, यहाँ से यूं एकदम निकलती है, यूं सीधी आती है। वो आ गई तो इस बरसात की तरह नॉन स्टॉप आएगी। दोस्तों, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का, और इसी के सदके अब मैं काफ़ी आगे प्रोग्रेस करने लगा हूँ। गूगल अपने को रैंक देने लगा है। अपनी कोई भी वीडियो सर्च कर लो, अपनी वीडियो बीच में आ जाती है, तो गूगल अपने को इतना इज्जत मान सम्मान दे रहा है, यह अपने लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखा जाए तो इजराइल फ़िलिस्तीन को देखें।
इजराइल ने जो करे हैं फ़िलिस्तीन पर हमले, गज़ा पर जो हमले किए हैं, वो भी एक बात है। हमास को नष्ट करने के लिए जो उसने हमले किए हैं वो जारी हैं, पिछले 10 दिनों से जारी हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इधर से हमास ने भी कुछ मिसाइलें दागी हैं यरूशलेम पर, इजराइल पर। तो एक ये बड़ा बहुत ही चिंतनीय विषय है कि एक तो पहले ही दुखी, ऊपर से ये काम, तो इजराइल फ़िलिस्तीन भी चल रहा है। एक खबर यह आई है कि आज थोड़े जो नए पॉजिटिव आए हैं इंडिया में वो कम हुए हैं। आज 3.5 लाख के करीब पॉजिटिव आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। 4,000 से भी ज़्यादा मौतें आज कोरोना की वजह से इंडिया में हुई हैं। यह बड़ी दुखद बात है। एक खबर यह भी तूल पकड़ी कि जो अरविंद केजरीवाल ने कल सिंगापुर के बारे में एक बयान दिया था कि वहाँ पर जो एक वाइब्रेंट कोई वायरस हो रहा है जो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, अगर वो वायरस भारत में आ गया तो बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ऐसा कुछ केजरीवाल साहब ने कल बोला था, जिसकी निंदा हुई। सिंगापुर ने निंदा की, और निंदा करने के बाद, क्योंकि केजरीवाल ने यह भी कहा था कि सिंगापुर से जितनी भी हवाई सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इसके चलते फिर आज भारत सरकार के विदेश मंत्री ने सामने आकर बयान दिया कि ये अरविंद केजरीवाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इससे हमारे जो समझौते हैं सिंगापुर के और हमारे उनके बीच फ़र्क पड़ेगा। सिंगापुर ने भी कहा कि हम कोई वायरस प्रोड्यूस करने वाला देश नहीं है, ये भारत ने गलत कहा। तो भारत की तरफ से सफाई दी गई कि ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, ये तो ऐसे किसी केजरीवाल ने दिया था, भारत सरकार का ये बयान नहीं है। तो ये बातें आई। एक बात यह भी है कि मोदी में गिरावट आ रही है। मोदी में गिरावट मतलब मोदी की जो लोकप्रियता है, लोकप्रियता जो बहुत बड़ी हुई थी, जो 2000 अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, 2014 से जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई थी, और पिछले लोकसभा के इलेक्शन में जो प्रचंड बहुमत से वो जीते, अब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें दिन प्रतिदिन मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा और NRC, CAA, और फिर ये महंगाई कंट्रोल ना करना, बेरोज़गारी, और फिर ये कोरोना को कंट्रोल ना कर पाना, तो मोदी नीचे गिरते जा रहे हैं। मतलब वो तो ऊपर ही हैं, उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, मैंने सोचा अपना कार्यक्रम है डेली का, हालांकि मौसम ख़राब है लेकिन होगा ज़रूर। और थैंक गॉड कि बिजली आई, इट इज़ हेल्पिंग। अदरवाइज आई वॉज थिंकिंग दैट टुडे द करंट वुडेंट कम। मैं तो सोच रहा था कि आज करंट ही नहीं आएगा, आज लाइट ही नहीं आएगी, तो कार्यक्रम कैसे होगा। थैंक गॉड एट लीस्ट आया। तो सभी दोस्तों से निवेदन है जो प्रेजेंट में वॉच कर रहे हैं या बाद में वॉच करते हैं या फिर सर्च करके देखते हैं, जो भी दोस्त हैं, मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि YouTube पर बहुत अपने कार्यक्रम को देखा जाता है और इसका वॉच टाइम बहुत आता है, लेकिन सब्सक्राइबर्स कम हैं, क्योंकि लोग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे, हालांकि आज की तारीख में 173 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई सज्जन इस कार्यक्रम को देखे, प्लीज़ हमारी खातिर, पहले मैं कहता था वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छी ना भी लगे तो भी सब्सक्राइब कर देना बस, क्योंकि हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। और बाकी तो सब ठीक है और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बस यही बरसात की खबरें हैं चारों और कोरोना की खबरें हैं और डर्टी पॉलिटिक्स, उसकी खबरें तो आती रहती हैं। और
क्या सुनाऊं आज मैं आपको। मैं तो कुछ, चलो कोशिश करता हूँ मैं आपको कुछ गालिब के पुराने शेर सुना देता हूँ। माय डायरी, यस, क्योंकि सुनाना ज़रूरी है ना आपको कुछ ना कुछ। कुछ शेर सुना देता हूँ, गालिब के पुराने ही हैं जो पहले मैं सुना चुका हूँ। कोई बात नहीं, मेरे तो बहुत लिखे हुए हैं, तो वो सुना देता हूँ ताकि आपको खुशी हो कि कुछ तो सुना। और इन्हीं बीच कोई और दोस्त जुड़ गए तो उनसे बात करेंगे हम। तो गालिब के जो मशहूर शेर हैं शुरू के, तो मैं पहले भी आपको कई बार सुना चुका हूँ, उन्हें सुनाता हूँ कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जी हाँ, हो जाइए तैयार। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह गालिब वाह, क्या बात है। गालिब कहते हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आए हाय, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। सॉरी समस्या आ रही है। ओह माय गुडनेस, ये समस्याएं भी बीच में जाने कहाँ से आ जाती हैं। यस, जस्ट फॉर अ सेक। यस, नाउ इट इज ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से है गुजरना दवा हो जाना, दर्द का हद से है गुजरना दवा हो जाना। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, आए हाय, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। दर्द मिन्नत कश ए दवा ने हुआ, दर्द मिन्नत कश ए दवा ने हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दोस्तों आपको मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ गालिब के, क्योंकि फिर शेर तो होने चाहिए ना। आहा को चाहिए एक उम्र असर होते तक, आहा को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। कर्ज की पीते थे मैं, हाय हाय, जुड़े हैं एक दोस्त और। कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो दोस्तों ये गालिब साहब के कुछ शेर थे जो मैं फरमा रहा था, और एक सज्जन जुड़े हैं, फ़ोटो उनकी छोटी सी आई है, नाम आएगा तो पढ़ूंगा ज़रूर। जी हाँ, मैं फ़ोटो तो पहचान ही रहा था, बस वही निकले। उनका नाम है मेरी जान, गांव उनका है डुमेड़ा,
MIA अलवर राजस्थान, और नाम है उनका मेरी जान। अरे क्या जान जान कहते हो, जान जान कह के मेरी जान ले लेते हो। नाम बताओ ना। नाम है राहुल वर्मा। हाय राहुल वर्मा, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, टकाटक होंगे। यार है शिकवा है हमें तुम्हें आपसे, शिकवा है हमें तुम्हें आपसे। वाह वाह लिखा है आपने, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। जुड़ते नहीं हो रोज आप हमसे, जुड़ते नहीं हो रोज आप हमसे, लगता है हो नाराज हमसे, लगता है हो नाराज हमसे। क्या हो गया गुनाह हमसे, क्या हो गया गुनाह हमसे। तो राहुल वर्मा जी के लिए ये लाइनें चंद अचानक दिल से निकाली हमने। और आप लिखते हैं हाय सर फैंटास्टिक, बस बरसात में भीगे पड़े हैं भाई, और ओढ़ रखी है ऊपर रजाई। बरसात में भीगे पड़े हैं भाई, ओढ़ रखी है ऊपर रजाई। बस अगर रही बिजली आई, अगर रही बिजली आई, तो सारी रात मोबाइल पर होगी दिलों की पढ़ाई, होगी दिलों की पढ़ाई। खैर राहुल जी थैंक यू सो मच, आपके नाम ये शेर, मैंने कहा ना शेरों को क्या लिखना कॉपी पे, आ जाते हैं जब सामने कोई यार आता है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, राहुल जी लिखते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी मैं यही एक बात ध्यान रखता हूँ कि आप लिखते हो हाउ आर यू फाइन, कि मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड भी करता हूँ, लेकिन लाइव कार्यक्रम करने में जो मज़ा आता है ना, वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आता नहीं। क्योंकि मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम में वो भावनाएं नहीं आती, क्या बोलते हैं नेचुरलिटी नहीं आती, वो प्रोग्राम नेचुरल नहीं होता। अब लाइव हैं, लोग सामने हैं, देख रहे हैं, अचानक कोई सज्जन आए, मुंह से शेर निकला, बात निकली, हंसी आई, नाराज़गी आई, शायरी आई, क्या बात निकली, चली है बात तो तेरी बात भी चलेगी। आए हाय, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। तो बस बात चली है तो दूर तलक जाएगी, बात चली है तो दूर तलक जाएगी। तो चलो एक पंजाबी सुनाते हैं फॉर दिस शायरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हीर कहती है, हीर कहती है, रांझे नू जो मैं ढूंढण गई ते रांझा मिलिया नाही। हीर कहती है कि रांझे नू जो मैं ढूंढन गई ते रांझा मिलिया नाही, रस्ते में रब मिलिया पर रब रांझे जैसा नाही। रस्ते में रब मिलिया पर रब रांझे जैसा नहीं। तो रांझा ही है, रब रांझे जैसा नहीं हो सकता। खैर वो हीर का इश्क था। आप लिखते हैं जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं, मैं सभी दोस्तों को फिर से बता दूं, लाइव एंटरटेनमेंट, शायरी, करंट अफेयर्स एंड डायरी कार्यक्रम आप देख रहे हैं। इस वक्त रात के 9:28 हो चुके हैं। आज 19 मई सन 2021 बुधवार है, और रोज़ रात को 9 बजे हम लाइव आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान। और दोस्तों बातें लगभग हो चुकी हैं, बहुत सारे दोस्त जुड़े, सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। जो दोस्त बाद में जुड़ेंगे उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आज नहीं था मुझे यकीन कि हो जाएगा लाइव, आज नहीं था मुझे यकीन कि हो जाएगा लाइव। यकीन था ही नहीं कि बिजली आए ना आए, मोबाइल डिस्चार्ज हुआ पड़ा था, लेकिन देखिए इनायत है उनकी ऊपर वाले की इनायत है उनकी कि हो गया लाइव।
तो लाइव हो गया आज, बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा हुआ है, ब्यूटीफुल हुआ है, कोई मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई। और अभी यह यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल मुख्तियार सिंह खरनावल, अलवर, राजस्थान। और मैं चाहूँगा कि आप उसे सब्सक्राइब करें। और कुछ लिखे हैं जी सर आपकी इन शायरी के, क्या कुछ लिखा है कमेंट बॉक्स में इन्होंने। राहुल जी लिखते हैं जी सर आपकी इन शायरी के तो दीवाने हैं हम। आए हाय, हम भी तो कायल हैं आपके, हम भी तो कायल हैं। चलो तो मैं एक अपनी शायरी सुना देता हूँ। आपने काफ़ी दिन पहले मैंने जो एक गीत लिखा था वो मैंने सुनाया था, लेकिन अभी वक्त है उसको सुना देता हूँ, थोड़ा सा वक्त है। बैठा हूँ लिखने कुछ लिख के छोड़ूंगा, मेरे दिल की आवाज़ है राहुल भाई। बैठा हूँ लिखने कुछ लिख के छोड़ूंगा, लगा हूँ करने कुछ करके हटूंगा। हल्के में न ले लेना मुझको, हल्के में न ले लेना मुझको, लाखों को कायल बनाया है अपना, तुम्हें भी दीवाना अपना बना के छोड़ूंगा, तुम्हें भी दीवाना अपना बना के छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। वही हो गया, वही बात होगी जो सोचा था। बिजली जा चुकी है, अंधेरा हो गया और बस इतना ही। सभी दोस्त जुड़े, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।